सो यार आज की वीडियो में बात करूंगा निफ्ट इंटरव्यू के बारे में कि निफ्ट इंटरव्यू जो आपका पीआई राउंड होता है स्टेज 2 वो 2024 का कैसा रहा मेरा। ठीक है, नॉट मेरा, मैं अपना नहीं बताने वाला, बट कैसा हुआ। ठीक है, क्या क्या हुआ, पोर्टफोलियो मांगा कि नहीं मांगा, क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से कंडक्ट करा जाता है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऑन ग्राउंड जो होता है वहाँ पे उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात होने वाली है। तो मेरी ऑन ग्राउंड स्टोरी होने वाली है, ये ऑन ग्राउंड स्टोरी ऑफ निफ्ट पीआई 2024। ठीक है, मैंने अप्लाई करा था एमडिस के लिए, मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन के लिए। तो यार देखो, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद एक और नोटिस आता है जहाँ पे जो भी है आपका एमएफएम हो गया या आपका एमडिस हो गया या आपका एमएफटी हो गया। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स एमएफटी, राइट, मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो उसका एक और नोटिस आता है जहाँ पे आपके पूरे पर्टिकुलर स्लॉट्स दे दिए जाते हैं कि इस डेट से इस डेट को लेकर आपका पर्टिकुलर डिसिप्लिन का इंटरव्यू होगा। जैसे कि हमारा जो एमडिस था उसमें जो स्लॉट आए थे वो आए थे 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। इन पर्टिकुलर दिन, यानी कि अगर मैं बात करूं एक दिन की, यानी कि 4 अप्रैल की, इसमें 3-4 स्लॉट थे। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, आई थिंक स्लॉट 4 होगा। और हर एक स्लॉट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे होंगे या अराउंड 100 बच्चे होंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे बच्चों को बुलाते हैं स्टेज 2 के लिए। तो अगर आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो गया या पास आपने कर लिया, क्लियर हो गया, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्ट वाले हर किसी को बुला लेते हैं, चाहे आपका कैसा भी गया हो। तो बच्चे बहुत ज़्यादा थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा जो स्लॉट था वो था 4 अप्रैल को 8 बजे, सुबह 8 बजे स्लॉट उन्होंने रखा था। ये स्लॉट 1 था और मेरा सबसे पहला ही स्लॉट मेरे को मिला था। ऐसी सिचुएशंस में पता नहीं मैं खुद ब खुद आगे हो जाता हूँ। सुबह सुबह आप जाते हो सेंटर पे एंड सेंटर पे आपकी एंट्री हो जाती है। वहाँ पे अगर आपका दिल्ली सेंटर पड़ा है, निफ्ट नॉट निफ्ट दिल्ली, वो अलग जगह थी, सोशल इंस्टीट्यूट कुछ करके था दिल्ली का। आई थॉट कि निफ्ट दिल्ली होगा तो इसी बहाने निफ्ट दिल्ली का कैंपस भी देख लेंगे, बट निफ्ट दिल्ली में आपका नहीं होता। जैसे कि आपका एनआईटी और आईटीज में सेंटर पे जाके होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो आप जाते हो, फिर वहाँ पे आपका पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है और बहुत वेट कराते हैं यार। लाइक मैं 8 बजे तो मैं पहुँचा था, नहीं एक्चुअली 7:30 पे मैं पहुँचा था। 8 बजे तो वहाँ पे काम आपका स्टार्ट हुआ था, 7:30 अराउंड हम पहुँच जाते हैं। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो हुआ 11:30 पे, राइट, यानी कि लगभग 4 या 5 घंटे आराम से वहाँ पे लग जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है आपका लगे, वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर कब आ रहा है। वंस योर पेपर वर्क इज डन, देन आपके पैनल अलॉट करे जाते हैं कि आपका कौन सा पैनल इंटरव्यू लेने वाला है। ठीक है, पैनल भी काफ़ी होते हैं, लगभग आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 31 से लेकर 40 तक थे, आई डोंट नो कितने थे। लगभग आप 10 पैनल मान सकते हो या उससे थोड़े से कम मान सकते हो, इतने पैनल होते हैं। और फिर ये सारे पैनल आपको एक एक करके बुलाते हैं। इंटरव्यू कितना लंबा चलता है वो डिपेंड करता है यार। कोई पैनल आपका ज़्यादा लंबा इंटरव्यू ले सकता है, कोई पैनल आपका छोटा मोटा इंटरव्यू ले सकता है, लगभग 5-7 मिनट का या 10 मिनट का। कोई हो सकता है 20 मिनट भी लगा दे, कोई हो सकता है आधा घंटा भी लगा दे, वो डिपेंड करता है, राइट, कि कौन सा पैनल कितना स्ट्रिक्ट है या कौन सा पैनल किस तरीके का है। तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि यार, जैसे कि मैं जब ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देख रहा था, मॉक इंटरव्यूज़ देख रहा था, उनके बच्चों की स्टोरीज सुन रहा था, तो दे सेड कि कोई बड़े रूड पैनल हो गए तो वो अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई फ्रेंडली पैनल था, कुछ इस तरह का पैनल था, कुछ उस तरह का पैनल था। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरह का पैनल मिल जाता है। पोर्टफोलियो वगैरह नहीं ले जाना था यार, कुछ भी नहीं ले जाना था। ना हमारा जीडी हुआ, यानी कि ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ। पोर्टफोलियो वगैरह नहीं ले जाना था, उन्होंने बाहर ही रखवा दिया था। बाहर इन द सेंस कि रूम के बाहर आप सारी चीज़ें छोड़ के जाओगे, फ़ोन वगैरह भी छोड़ दो, एंड वहाँ पे आप जाते हो सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिट कार्ड के साथ, जो कि आपको स्टेज 2 वाला दिया जाता है, जो आपका कॉल लेटर हो गया। आप बस वो लेके जाते हो और अपना आईडी प्रूफ वगैरह लेके गए। बाकी पोर्टफोलियो वगैरह वो लोग चेक नहीं करते हैं। ये किसी को पता नहीं क्यों मालूम नहीं था, सब के सब ला रखे थे और सब बड़े शौक हुए कि यार इन्होंने पोर्टफोलियो नहीं देखा हमारा, जैसे कि एनआईडी या आपका आईटीज देखता है। वो लोग नहीं देखेंगे, वो सब आपसे बात करेंगे। फिर आप घुसते हो रूम के अंदर एंड वहाँ पे 3 जने बैठे होते हैं, 3 या 4 भी हो सकते हैं, बट अब की बार 3 जने थे। ठीक है, मेरे में एक सर थे और 2 मैम थी। एंड वो आपसे फिर कई सारे सवाल पूछते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हो, क्या करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इंट्रो हो गया, मैंने लिखा हुआ है, निफ्ट क्यों करना है, आपका फ्यूचर क्या देखते हो, ग्रेजुएशन में क्या करा, कहाँ से हो, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो आपसे किस तरह का क्या सवाल पूछे, यू नेवर नो। तो बस ये था ऑन ग्राउंड स्टोरी कि उस दिन होता क्या है पर्टिकुलर। वेट थोड़ा ज़्यादा करवा देते हैं, लेकिन आप अकेले वेट नहीं कर रहे होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके दोस्त वगैरह बन जाते हैं, तो आप बातचीत वगैरह कर लेते हो एंड फिर आपका बड़ी मुश्किल से जाके इंटरव्यू वो लोग लेते हैं। अब यार देखो, बात कर लेते हैं लर्निंग्स की। ठीक है, कि मेरी क्या लर्निंग्स रही, मेरी क्या टिप्स रही, जो कि मैं कहूँगा, मैं नहीं कह रहा आप इन पर रिलाई करो, बट यूज़फुल हो सकती हैं डेफिनेटली, बिकॉज ये मेरा सोचने का तरीका है। मेरा हुआ है नहीं अभी, क्योंकि रिजल्ट अभी आएगा, बहुत बाद में आएगा, बट जो भी मेरे को लगा वो मैं शेयर यहाँ पे करने वाला हूँ, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। पहली चीज़ जो मेरे को लगी, जो मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था नेट पे, जो लोग सिखा रहे थे, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे थे, ठीक है, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं,
कोचिंग्स हैं बेसिकली, नॉट इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग है जो कि आपका सिखा रहे हैं आपको कि किस तरह इंटरव्यू दे के आओ, मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं, बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्क्रिप्ट याद करवा रहे हैं। बेसिकली आई डोंट थिंक कि स्क्रिप्ट वर्क करेगी इंटरव्यू। बच्चे मैंने देखा स्क्रिप्ट याद करके जा रहे थे, एंड आई डोंट थिंक कि स्क्रिप्ट वहाँ पे जब 3 जने आपको देख रहे होंगे, घूर रहे होंगे, वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे याद भी रहने वाली है। हमको क्या लगता है जैसे हमने स्कूल में रट्टा मार के हम लिखाते थे, वही सेम चीज इंटरव्यू में हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो आपकी स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाएंगे, कुछ और सवाल पूछेंगे, आप क्या बोलोगे? जैसे मैं देख रहा था लोग वो लिटरली शब्द याद कर रहे थे, वर्ड्स याद कर रहे थे कि भाई हमें ये बोलना है और मेरा ये वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ना आई एम ब्लैंक। वो चीज़ मत करो यार, स्क्रिप्ट वगैरह मत करो प्लीज़ भाई, थोड़ी सी अकल लगाओ। इंटरव्यू में स्क्रिप्ट वगैरह काम नहीं आएगी, और बहुत हद तक चांसेस है जो भी आप स्क्रिप्ट याद करके जा रहे हो ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ना पूछे जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है। तैयारी हम जो करके जाते हैं वो नहीं पूछा जाता, कुछ और ही पूछ लिया जाता है, फिर हम रोते हैं बैठ के कि ये मुझसे ये पूछ लिया गया। तो इसलिए आई वुड से कि स्क्रिप्ट याद मत करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस का खेल है, जितना आपको कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा उतना बढ़िया आप इंप्रेशन दे पाओगे। आई डोंट थिंक सो, वो भी मेन चीज़ नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपको नॉलेज ही घंटा हो आपकी, तो उस कॉन्फिडेंस का आप कर क्या लोगे? कॉन्फिडेंस तो भाई, मैं दिल्ली में था तो रिक्शा वाले को देख लो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसमें। एक हाथ से वो रिक्शा चला रहा है, मैं उसके साइड में बैठा हुआ हूँ, और एक हाथ से रील स्क्रॉल कर रहा है वो, मैं भी रील देख रहा हूँ बैठ के। अरे भाई रील तो अच्छी लग रही है, साइड में गाड़ी आ रही है, कुछ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कॉन्फिडेंस तो उसमें भी है। कर क्या रहा है वो? रिक्शा ही तो चला रहा है। तो आई डोंट थिंक कि कॉन्फिडेंस, खैर बहुत ऑकवर्ड मैंने एग्जांपल दे दिया, कि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा वर्क कर सकता है अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो। आप बोलने को बोल सकते हो, मैं तो सर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ। Yeah, I was looking at user experience design. You got 4 deepening specialization. I will choose user experience design. Then I will want to go for a UI UX designer. Why? Because I think there is a lot of scope. I want to make money. ये तो मैं नहीं बोलने वाला वहाँ पे, but मैं उनको गुमराह करने की कोशिश करूँगा। UX UI is actually my life. I eat UI UX. I sleep with UI UX. I breathe UI UX. अब अगर सामने वाले ने कुछ सवाल पूछ लिया, okay, you like UI UX? Yes, sir. Tell me about equity design. What do you mean by equity design? Tell me about accessibility. What do you mean by accessibility design? Tell me about the types of UX researches that user experience researcher has to conduct. Tell me about what's the procedure of creating a user persona, and also tell me about how to create empathy maps, user stories, user journey. How will you do that? Show me. Tell me. तो मे बी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो उस कॉन्फिडेंस का आप करोगे क्या? राइट? कॉन्फिडेंस होना एक एड ऑन है, बट यार सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप इंटरव्यू ले जाओगे? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जब वो आपसे सवाल पूछेंगे और आपकी नॉलेज नहीं होगी तो क्या जवाब दोगे यार? मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ है वो हो जाएगी आपकी नॉलेज, कि आपकी क्या किस लेवल की नॉलेज है यार। ठीक है? जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, या नॉट ओनली सब्जेक्ट, वो आपसे बहुत रैंडम सवाल पूछेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ, हो सकता है फैशन रिलेटेड पूछ लें। अब आप जा रहे हो एमडेस्क करने फैशन के लिए, तो आप जा ही नहीं रहे थे, मुझसे पूछ लिया फैशन का कि तुम्हें क्या लगता है टेक्नोलॉजी जो है फैशन में कैसे हेल्प कर रहा है, क्या स्कोप है आगे इसका, या डिज़ाइन या फैशन में क्या क्या अब क्या जवाब दोगे? आप तो तैयारी करके गए एमडेस्क की, या एमडेस्क क्या होता है, निफ्ट क्या होता है, या ग्रेजुएशन मैंने क्या करा। सो यार मेरे हिसाब से जो कोर है ना, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, नो मैटर आपको कौन सा पैनल मिल जाए, अच्छा पैनल मिले, फ्रेंडली मिले, रूड मिले, नो मैटर आपका कितना लंबा इंटरव्यू चले, नो मैटर आपका इंटरव्यू रूम में हो रहा है या जंगलों में शेरों के बीच हो रहा है, आप में अगर नॉलेज है, कॉन्फिडेंस भी वहीं से आ जाएगा आपका, आप इंटरव्यू खींच लोगे, कुछ ना कुछ तो बढ़िया बोल ही दोगे, बिकॉज आप फेक नहीं कर रहे हो, आप दिखावा नहीं कर रहे हो कि मेरे पास नॉलेज है जो कि नहीं है, बट आप कवर करना चाह रहे हो उसको कॉन्फिडेंस से। तो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन रटने से नहीं होगा। डेफिनेटली आप थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस याद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस नहीं है कि वो उससे पूछे जाए। हो सकता है वो ऊट पटांग सा कोई सवाल पूछ रहे हो जो कि बहुत बच्चों से पूछा भी गया, तो आप उसमें क्या कर लो? कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी, राइट? अगर किसी भी डोमेन में हमारी नॉलेज अच्छी होती है तो आपको पता है कि इससे मेरे मेरे ऊपर कोई भी आप क्वेश्चन फेंक लो, डिबेट कर लो, कन्वर्सेशन कर लो, कुछ भी कर लो, मैं जवाब कर ले जाऊँगा, बिकॉज़ मेरे को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से मालूम है। अब जिस टॉपिक के बारे में मेरे को मालूम ही नहीं है, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ये करना है, जस्ट बिकॉज़ मुझे एक स्क्रिप्ट याद करनी थी और मैं कॉन्फिडेंटली भी बोल रहा हूँ, भाई नहीं होता ना, पकड़े जाओगे ना। तो मैं तो कहूँगा भाई जितना मुझे लगा, ठीक है, आपकी कोई अपनी ट्रिक हो या कुछ हो तो आप कर लो, बट इंटरव्यू यार एक परफॉर्मेंस बेस्ड, मुझे नहीं लगता एक परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। इंटरव्यू शुड बी गो लाइक अ कन्वर्सेशन, कि आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हो और उसमें बहुत मज़ा आ सकता है। उन्होंने कोई सवाल पूछा, आपने बहुत बढ़िया उसका आंसर दिया, अब कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जा रही है और उनको मज़ा आ रहा है आपसे सवाल जवाब करने में, क्योंकि आपके आंसर्स बहुत बढ़िया हैं। आंसर्स बढ़िया तभी होंगे जब आपकी नॉलेज होगी, राइट? सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई नॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर आपकी नॉलेज है तो। अब वो यार चीज़ 1 दिन में नहीं आती, वो 1-2 दिन में नहीं आती।
कि आपने एक दिन सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, आपने एक दिन सारी चीज़ें पढ़ ली, नहीं यार। वो एक ओवरऑल एक लाइफस्टाइल होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो रीडिंग का, कि आप चीज़ें पढ़ रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, कभी अपने डोमेन से पढ़ रहे हो, कभी अपने डोमेन के बाहर से पढ़ रहे हो। वो चीज़ यार बड़ी हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। एनआईडी के जो पेपर आते हैं ना, आपके रिटन पेपर भी, जो प्रीलिम्स होता है, उसमें भी जब क्वेश्चन बाहर की फील्ड से आ जाता है, तब आपकी वो जो नॉलेज होगी, जो आपने रीडिंग से गैदर करी होगी, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। एंड ये चीज़ मैं भी अपने अंदर कल्टिवेट करना चाहता हूँ कि रीडिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं करूँ, ठीक है, जो कि मैं हर बार सोचता हूँ, बट अब मैं स्टेप्स पर्टिकुलर ले रहा हूँ। एक मैंने नोशन टेम्पलेट भी बना रखा है अपना, जहाँ पे मैं जो भी रीडिंग्स वगैरह करता हूँ तो उनके लिंक्स वगैरह मैं स्टोर कर लेता हूँ, या कोई भी आज चीज़ क्या सीखी, भाई चाहे एक चीज़ सीखो, दो चीज़ सीखो, वो कर लो, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कब वो चीज़ आगे काम आ जाएगा, राइट? आपके इंटरव्यूज़ में, आपके पेपर में, आपके प्रोजेक्ट्स में, कि हाँ यार ये चीज़ पढ़ी थी, उस चीज़ से हो सकता है आपको कुछ अच्छा आइडिया मिल जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बाकी कॉन्फिडेंस अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप आंसर अपने अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, ये ऐड ऑन है। अच्छे से ग्रूम होके जा रहे हो, ये ऐड ऑन है। कपड़े अच्छे पहन के जा रहे हो, ठीक है भाई। बट अगर आपके कन्वर्सेशन में दम है, अगर आपके दिमाग में दम है, आप बढ़िया एक पॉइंट रख पाते हो, आई थिंक वो सारी चीज़ों को डोमिनेट कर जाएगा इन दी एंड कन्वर्सेशन में। भाई चाहे आपके बाल कटे हो ना कटे हो, आपकी शर्ट प्रेस हो या ना हो, आई वुड से कि अगर वो चीज़ आपकी टॉप पे है, वो चीज़ आपकी बेस्ट है, गेम खेल लोगे यार आप। मेरे को ये लगा, ठीक है। बाकी जो भी वीडियोस वगैरह मैंने देखी, उनमें जो मॉक इंटरव्यूज वगैरह हो रहे थे, उसमें भी एंड में यही पूछा जा रहा था, उनसे जानबूझ के फंसाया जा रहा था बच्चे को देखने के लिए कि कितना ज़्यादा उसको नॉलेज है, कितनी नहीं है। अब चूंकि हमें नॉलेज तो होती है नहीं, और हम दिखाते हैं हम कॉन्फिडेंट है, फिर हम अटक जाते हैं वहाँ पे। तो वही वहाँ पे भी हो रहा था, जो मैं ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देख रहा था, वही आपका वहाँ पे इंटरव्यू में जाके होगा। सो मैं तो भाई इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ अपनी। आप लोग करो ना करो मुझे नहीं पता, बट मैं तो ये वाली चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ कि मेरे को एटलीस्ट नॉलेज हो और एक रीडिंग की हैबिट हो, ताकि नो मैटर किसी भी चीज़ का हमें इंटरव्यू देना पड़े, कॉलेज का देना पड़े, जॉब का देना पड़े, या कोई आपको फिर से एनआईडी के पेपर देने पड़े, कुछ भी देने पड़े, आपके पास एक सेट ऑफ आइडियाज़ हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो कि आप एग्जाम्पल्स के रूप में वहाँ पे रख पाते हो, और सामने वाले को लग पाता है कि ठीक है यार, हमने पढ़ाई करी है जनरली। बाकी मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस बता दिए, जो आप प्रिपेयर कर ही लो, क्योंकि इनमें से आ ही सकता है। जैसे कि इंट्रो, निफ्ट क्यों करना है, एमडेस क्या होता है, क्यों करना है आपको एमडेस, फ्यूचर क्या सोचते हो, आपकी क्या लगता है, डिज़ाइन का भी फ्यूचर सोच लो कि डिज़ाइन में क्या आपको लगता है, ठीक है, हर चीज़ का एस्पेक्ट लेके सोच लो कि फैशन, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया अपना, जो पूछ रहे थे कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर सकती है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, इसलिए थोड़ा टेक्निकल टाइप सा हो गया। एक में से क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग फील्ड किस तरह सेम है, ठीक है, किस तरह, क्या इसमें ऐसा एलिमेंट है जो कि आप कहोगे इंजीनियरिंग में सेम है और डिज़ाइनिंग में भी सेम है। फिर मेरी सिटी के बारे में पूछ लिया कि आप जो रहते हो, जहाँ रहते हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे उसको बढ़िया करा जा सकता है। तो उस चीज़ के हिसाब से पूछ लिया कि यार वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट कर सकता है, ये सब हो गया। तो सिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। बेसिकली आपका बैकग्राउंड एंड सिटी, राइट। अगेन इंपॉर्टेंस सभी को दो, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछ लेंगे। बाकी हो सकता है आपसे ये बिल्कुल भी ना पूछें, जैसे कि मेरा इंट्रो मुझसे लिया ही नहीं गया, मेरा इंट्रो नहीं हुआ था बिल्कुल। बट अगर आप स्क्रिप्ट रट के जाओगे और आप ये सोचोगे कि यार मैं तो अपना इंट्रो दे के आऊँगा ऐसे स्माइल बोल के और कॉन्फिडेंस में बोल के ऐसे दे के आऊँगा, हो सकता है आपसे पूछें ही ना, तो क्या करोगे? तो इसलिए एक ओवरऑल नॉलेज हर चीज़ की, इंडिया के बारे में, बाहर, करंट अफेयर्स, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इन सब की नॉलेज आई थिंक हमें लेनी पड़ेगी, ताकि जब भी ऐसी सिचुएशंस आए हम बेटर परफॉर्म कर सकें। दैट्स माय टेक ऑन इंटरव्यूज एंड सम ऑफ द डिज़ाइन एग्जाम्स लाइक एनआईडी, जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट्स इट गाइस। एंड प्लीज़ भाई मेरे से मत पूछा करो वीडियोस में आगे कि भाई तेरा इंटरव्यू वो रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट कैसा रहा। भाई अगर मेरा रिजल्ट अच्छा रहा होगा किसी भी चीज़ का, अगर मेरा सीट का रिजल्ट अच्छा रहा होगा या अगर मेरा उसमें हो गया होगा, तो यार मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं वीडियो नहीं बनाने वाला? भाई मैं, यू नो तुम देखना, अगर एक बार हो जाएगा तो मैं कितनी वीडियोस पेलने वाला हूँ उस कॉलेज के नाम से। तो सीधी सी बात है, अगर मैं नहीं डाल रहा हूँ तो मतलब नहीं हुआ, या कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये कह सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, जो भी आप ईयर में ये वीडियो देख रहे हो, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।